हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी चतुर्वेदी। आपके अपने चैनल मेहंदी संग सिंगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये साल जाने को है, नया साल आने को है और क्रिसमस भी आने वाला है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में रह के क्रिसमस सेलिब्रेट करिए, क्योंकि बाहर कोरोना है। और आप अपने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर या छोटी सी पार्टी रख सकते हैं और उस पार्टी में अपने आप को यूनिक दिखाना और एक डिफरेंट लुक पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आज आपको एक ईयरिंग बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये पहन रखी है, सेंटा के लुक वाली ईयरिंग। विश्वास मानिए, ये बहुत सुंदर लगती है पहनने में, जैसे कि मैं लग रही हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। जब आप एंड तक देखेंगे तभी तो आपको सीख पाएंगे। जो लोग नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम 2 ब्लैक मोती ले लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी मिक्स मोतियाँ थी, तो उसमें से मैं छाट के ले रही हूँ। आप मार्केट से अलग अलग पैकेट खरीद सकते हैं। इन मोतियों को सीड भी कहते हैं, पर मैं आपको बताने के लिए मोती कह रही हूँ। अब इन 2 ब्लैक में से नीचे वाले ब्लैक में से नीचे से ऊपर की तरफ हमें सुई क्रॉस करनी है। हमने नायलॉन का धागा इस्तेमाल किया है। आप प्लास्टिक का तंगुस भी यूज़ कर सकते हैं। एक वायर सा होता है प्लास्टिक का, उसे तंगुस कहते हैं। उसे मेरा हाथ कट जाता है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। अब इस धागे में हम नॉट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो मोटा सा हो जाता है। इसलिए हम मोतियों में से डबल क्रॉस कर लेंगे सुई को, कि जिससे ये मजबूत हो जाए। उसके बाद हम पहले वाली छोड़ के दूसरी वाली ब्लैक मोती से ऊपर से नीचे की तरफ सुई निकाल लेंगे। मैंने डबल धागा लिया है, इसलिए फंस जा रहा है। आप सिंगल से भी कर सकते हैं। फिर एक और ब्लैक मोती लेके हम सेकंड नंबर वाली ब्लैक मोती से ऊपर से नीचे की तरफ सुई को क्रॉस करेंगे और फिर जो लास्ट वन वाली ब्लैक मोती है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ सुई निकालेंगे, जिससे ये सब एक लाइन में स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगी। देखिए आप, इस तरीके से, और ऐसे ही होना चाहिए, आड़ी नहीं होनी चाहिए मोतियाँ। उसके बाद हम 2 मोतियों के स्पेस का जो धागा है, ध्यान से देखना आप, 2 मोतियों के स्पेस का जो धागा है उसमें हम लोग 2 वाइट मोती लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाले लाइन में 4 वाइट मोतियाँ होनी चाहिए। हम एक मोती बढ़ा रहे हैं, 2 हमारी बढ़ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक और वाइट के स्पेस में जो धागा है वहाँ से सुई क्रॉस करेंगे और जो एक्स्ट्रा वाइट वाली मोती हमने जो ली थी 3rd नंबर की, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ सुई निकाल लेंगे। अब ये 3 हो गए हैं। अभी हमें एक और वाइट मोती करना है। नीचे 3 ब्लैक थी, अब ऊपर वाली हमें 4 वाइट करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम ब्लैक और वाइट के बीच का जो स्पेस है उसमें उस धागे से हम सुई को क्रॉस करेंगे और वाइट वाला मोती जो लास्ट वाला है उससे नीचे से ऊपर की तरफ सुई निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, बहुत आसान है। वही जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, जिन्हें सुई धागा काम आता है उनके लिए तो आसान होगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो लाइन होगी उसमें 3 रेड वाले मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। नीचे में 3 ब्लैक था, उसके ऊपर 4 था, और अब हमें वापस से 3 करना है, इसलिए हम सिंगल मोती लेंगे और उसे नीचे से ऊपर की तरफ सुई क्रॉस कर लेंगे, जिससे ये मोती सीधी हो जाएगी। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ। अभी हमें सेम ऐसे ही 2 और रेड मोतियों का इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं किसी भी मोती में सुई नहीं डाल रही हूँ। नीचे 2 मोतियों के बीच का जो स्पेस है उसमें मैं सुई क्रॉस करती हूँ। फिर जो मोती हम ऊपर से लेते हैं उनमें नीचे से ऊपर की तरफ सुई क्रॉस कर देती हूँ, जिससे मोती सीधी हो जाती है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जब आप सिंगल धागे का यूज़ करते हैं तो काम थोड़ा और आसान हो जाता है, लेकिन सिंगल धागे में इतनी मजबूती नहीं होती, इसलिए मैं डबल धागे का इस्तेमाल करती हूँ।
अब क्या करेंगे, हम इसकी ऊपर वाली लाइन में हमें 4 मोतियाँ करनी है रेड वाली, 1 मोती बढ़ानी है। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे 2 मोती लेंगे। ध्यान से देखना, कॉर्नर पे हम 2 मोती लेंगे। उसमें से पहली वाली मोती छोड़ के दूसरे वाली मोती में नीचे से ऊपर की तरफ हम सुई क्रॉस कर देंगे। देखिए, अब हमें 2 और रेड मोतियों का इस्तेमाल करना है, पर पहले 1 लेंगे फिर 1 लेंगे। मोतियाँ जब भी बढ़ाई जाती हैं तो कॉर्नर से ही बढ़ाई जाती हैं, बीच में कभी नहीं बढ़ाई जाती। अब 1 और रेड लेंगे और इस लाइन को भी ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। तरीका सेम है, बस मोतियाँ घटाना और बढ़ाना, इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो पूरा शेप बिगड़ जाएगा और जो लुक चाहते हैं हम वो नहीं मिलेगा। हमें सेंटा का लुक देना है तो हमें उसी तरीके से करना होगा। अब हम सेंटा की बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, 2 ब्लैक कलर की मोती और पहली वाली छोड़ के दूसरी वाली में पहले हम सुई निकालेंगे। देखिए, फिर हम उसके बगल वाला जो ब्लैक है लास्ट वाला, उसमें सुई निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटा का हैंड बनाना है। नीचे की तरफ सुई निकाल देंगे। फिर हम एक वाइट मोती लेंगे जिससे हम सेंटा का हैंड का लुक देंगे उसे। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम मोतियाँ बढ़ाएंगे तो साइड से बढ़ाते हैं, बीच से नहीं बढ़ा सकते। तो अब हम इसे एक सेंटा का लुक देने के लिए एक वाइट मोती लेंगे और उसे ब्लैक में ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। कॉर्नर वाले ब्लैक से ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो वाइट वाला है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ सुई निकाल देंगे। देखिए, इससे सेंटा का हैंड रेडी हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये फिर से जो सुई है वो ब्लैक वाले की तरफ लेके जानी है, क्योंकि हमें बीच से अपना काम शुरू करना है। तो अब हम इस तरीके से धागे को उस तक ब्लैक वाले की तरफ ले जाएंगे कि धागा दिखे ना। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। कैसे भी करिए, बस मोतियों के ऊपर धागा नहीं दिखना चाहिए, जो भी धागा है वो नीचे होना चाहिए, मोतियों के ऊपर ना आए। देखिए, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसमें बेल्ट का लुक देना है। इसके लिए हमें बीच वाली मोती यूज़ करनी है अलग कलर की। मैं कॉपर कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप गोल्डन, सिल्वर, जो भी कलर आपको पसंद है उस अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मुझे कॉपर अच्छा लगता है, क्योंकि कॉपर पूरा प्रॉपर बेल्ट का लुक देता है, इसलिए मैं कॉपर यूज़ कर रही हूँ। और आप देखिए कि मैंने किसी मोतियों के बीच में से सुई को क्रॉस नहीं किया है। मोतियों के बीच में जो स्पेस है उससे धागे से मैं सुई क्रॉस करती हूँ, फिर जो मोती यूज़ करते हैं उसमें नीचे से ऊपर की तरफ धागा क्रॉस कर देती हूँ। अब हम एक ब्लैक लेंगे और जैसे पीछे करते आए हैं वैसे ही आगे सेम करते जाएंगे। डबल धागे में बार बार फंस जाता है, लेकिन इसे मजबूती भी रहती है, बस थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। अब एक हम फिर से एक ब्लैक धागा मोती लेंगे और इसे हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे। अब हमें एक वाइट मोती लेंगे, उससे सेंटा का दूसरा हैंड बन जाएगा। इस लाइन में 7 मोतियाँ थी। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है हमें वो 6 मोती का बनाना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे सेंटा का ऊपर का पार्ट बनाएंगे, ऊपर के पार्ट बनाएंगे, इसलिए हमें ऊपर वाली जो लाइन है उसमें 6 मोती चाहिए होंगी। उसके पहले हम इसे अच्छे तरीके से टक कर लेंगे ताकि ये मज़बूत बना रहे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सेंटा का लोअर पार्ट पूरा बन गया है। देखिए, अब इसमें हमें सेंटा का यूनिफॉर्म बनाना है, ऊपर वाला तो हम 2 रेड लेंगे और
पहले वाले रेड को छोड़ के दूसरे वाले रेड में हम मोती ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे। ये देखिए, अब इसमें ही हमें सेंटा की दाढ़ी भी बनानी है, तो उसके लिए हम 2 वाइट मोती का यूज़ करेंगे, पर 1 बाय 1 एक साथ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था ना कि बढ़ाना और घटाना वो कॉर्नर पे किया जाता है, बीच में बढ़ाने घटाने का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। अब 2 रेड मोतियाँ हो गई हैं, 2 वाइट हो गई हैं, अब फिर से 2 रेड होंगी। बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अब इसकी जो ऊपर वाली लाइन होगी उसमें 5 मोतियाँ आएंगी, लेकिन उसके अंदर एक मोती वाइट, एक मोती रेड होगा और 3 वाइट और फिर एक रेड, क्योंकि हमें इसमें यूनिफॉर्म को घटाना है और दाढ़ी को बढ़ाना है। तो उस लुक के लिए हमें रेड वाली मोती एक करनी होगी और वाइट वाली 3, फिर एक रेड, जिससे ये सेंटा का दाढ़ी वाला लुक इसमें बढ़ता जाएगा। देखिए, अब एक वाइट मोती लेंगे हम और इस पीस में से निकाल के एक और वाइट मोती करके फिर हम एक रेड मोती कर लेंगे। अब एक रेड मोती कर लेंगे, जिससे यूनिफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यूनिफॉर्म बोल लो, ड्रेस बोल लो, दोनों दोनों चल जाता है, सेंटा का ही तो है। अब इसकी जो ऊपर वाली लाइन है उसमें सिर्फ 4 वाइट वाली मोतियाँ आएंगी पूरा, जिससे पूरा दाढ़ी का लुक कंप्लीट होगा। देखिए, 2 के बीच के स्पेस से, मोतियों के स्पेस से पहले धागा निकाल लेना है। वो धागा ही होता है जिसमें से हम धागा निकालते हैं, और फिर वाइट वाले धागे को लेके, मोती को लेके नीचे से ऊपर की तरफ धागा क्रॉस करना है। इस लाइन में सिर्फ 4 वाइट मोती ही होंगे। अब एक मोती रह गई है, इससे दाढ़ी वाला लुक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद वाली लाइन में 5 मोतियाँ हो जाएंगी। देखिए, इसके बाद वाली लाइन में 5 मोतियाँ हो जाएंगी, जिसके लिए हमें एक ब्लैक और एक वाइट लेना होगा। तो जो वाइट वाला होगा वो कॉर्नर पे होगा, और जो ब्लैक वाला होगा वो सेंटा का 1 आई है, जिससे आइज़ वाला लुक आएगा। फिर बीच में एक और वाइट मोती लेना है, फिर एक और ब्लैक मोती लगाना है, जिससे सेंटा का आइज़ वाला लुक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में वापस से एक वाइट मोती लगानी है। देखिए, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो फिर से 4 मोतियों वाली आ जाएगी, जिससे फेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मोती वाइट लेना है, पहले हमें उस धागे को टक करना पड़ता है सीधे की तरफ, और फिर एक मोती लेना है वाइट और उसे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करना है सुई को।
ऐसे हमें 3 और मोतियों को करना है। एक और मोती कर लेंगे तो फेस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखिए, उसके बाद हमें इसकी ऊपर वाली लाइन में हमें कैप वाला लुक देना है, तो जिसके लिए हमें कॉर्नर पे एक रेड मोती लगाना होगा। पर उससे पहले हम धागे को दोनों 2 मोतियों के स्पेस से निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक रेड और एक वाइट लेंगे और रेड वाला छोड़ के जो वाइट वाला है उसमें से हम नीचे से ऊपर की तरफ से धागा निकाल लेंगे। फिर हम एक वाइट लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ से धागा हम निकाल लेंगे। अब एक और वाइट लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे ये कैप वाले लुक में आने को रेडी है। अब क्या करेंगे हम कि इस लाइन में एक रेड हो गया और 3 वाइट हो गया। अब इसकी ऊपर वाली लाइन में 3 रेड होंगे और 1 वाइट होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसे 3 मोतियां लगा लेंगे रेड वाली। जब 3 हो जाएंगी तो फिर एक वाइट लगाएंगे। अभी एक रेड बाकी है। अब एक वाइट लगा लेंगे। अब ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। देखिए, ये अभी कैप वाले लुक में पूरा आ गया है। अभी क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वाली लाइन में हम एक वाइट और 2 रेड करेंगे। जैसे पिरामिड देखा है ना आपने, 3 फिर 2 फिर 1, वैसे ही हमें अभी कम करना है कैप का लुक देने के लिए। तो अब एक और रेड मोती लगा लेंगे। इससे ये लाइन भी कंप्लीट होगी। अब इसे लास्ट कैप वाला पूरा लुक देना है, जिसके लिए हमें एक रेड और एक वाइट लगाना है। एक रेड हो गया और अब एक वाइट लगाएंगे। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट वाला जो हमने कॉपर मोती इस्तेमाल किया था सेंटर में, अच्छा अभी एक वाइट बाकी है, एक वाइट भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब इसमें हम जो भी बेल्ट में सेंटर में हमने कॉपर वाला यूज़ किया था, वैसे 6 ले लेंगे मोती। और इसे हम लूप बना देंगे। तो वाइट में तो हमारा क्रॉस है, ये धागा निकाला हुआ। अब हम इसे रेड में ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर लेंगे। 11 नंबर की सुई का ही इस्तेमाल करिएगा। मैंने पहले भी एक ईयरिंग बनाई थी रेड एंड वाइट में, हैंगिंग वाली। उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऐसे बारीक मोती का काम करें तो 11 नंबर की सुई का ही इस्तेमाल करें। अब क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ
इस धागे को लेके जाना है। वो इसलिए करते हैं कि जो अगर बीच में जो हमने टकिंग करी है वो कोई लूज़ रह गई हो, तो जब हम इस तरीके से क्रॉस करते हैं 1 बाय 1 तो वो अच्छे से टाइट हो जाती है। और लेकिन क्रॉस करते समय ध्यान रखना है कि मोतियों के ऊपर एक भी धागा ना आए, वो मोतियों के बीच से निकलता जाए। अगर वो ऊपर के आ जाएगा तो लुक ख़राब हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे करके ये हो जाएगा तो फिर जहाँ पे धागा निकले वहाँ पे निकाल के हमें सुई को निकाल लेना है, कैंची से कट करके धागे को। और फिर माचिस से या लाइटर जो भी हो आपके पास उससे इस तरीके से इसे थोड़ा सा ये कर देना है जिससे ये बंद हो जाए और निकलना बंद हो। और ये है हुक, फ्रेंच हुक बोलते हैं इसे। आप इसे इसमें लूप में अटैच कर दीजिए इस तरीके से। और देखिए ईयरिंग रेडी है। मैंने एक और बना के रखी हुई है, देखिए 2 रेडी हो गई हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी फिनिशिंग है। आप भी बनाइएगा। और इतनी फिनिशिंग के साथ में अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।